कर सकते हैं कि उस समय को बिताइए, शांति बनाए रखिए ताकि उस दुष्प्रभावों से बचें। इंडिविजुअल लोग उपाय कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रों के मामले में कहा यही जाएगा कि आप उस समय को शांति से बिता लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है पंडित जी, अब जरा लौटते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने शो में, अपने इस प्रोग्राम में उन सारे सवालों के जवाब आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएं। इस ग्रहण का अगर हम देखें तो कारोबार पर क्या असर पड़ेगा? बहुत सारे लोग हैं जो कारोबार करते हैं और अभी कोरोना काल से उभर कर वो किसी तरह निकले हैं, और ऐसे में सूर्य ग्रहण अभी पड़ा, अब चंद्र ग्रहण है, तो कितना असर इसमें पड़ सकता है? बिल्कुल, अगर हम कारोबार को देखें, व्यापार को देखें, तो सबसे पहले व्यापार को देखने के लिए हमें देखना होता है शेयर बाजार को, क्योंकि मार्केट वहीं से आता है। अगर हम इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव को कारोबार से समझना चाहें तो देखिए, दुनिया भर में कारोबार में बड़े उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनती हैं। यह समय कारोबार की स्थिरता के लिए बहुत अच्छा समय नहीं होगा। अगले 4-4.5 महीने तक आप देखेंगे कारोबार में बड़े उतार चढ़ाव होंगे। शेयर बाजार में और कीमती धातुओं के जो व्यापारी हैं, जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, शेयर बाजार का काम करते हैं, सोने का, चांदी का, कीमती धातुओं का व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव और कीमती धातुओं के उतार चढ़ाव से बड़े झटके लग सकते हैं। बड़ा फायदा भी हो सकता है, लेकिन झटके लगने की संभावना ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में शेयर बाजार में और कीमती धातुओं के मूल्य में बहुत सारा फ्लक्चुएशन होगा, बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे, उसका ध्यान रखना होगा। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं या कर्ज देना चाहते हैं, कर्ज का लेन देन करना चाहते हैं, मकान खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, गाड़ी के लिए, व्यवसाय के लिए, अगर आप कर्ज लेना देना चाहते हैं तो एटलीस्ट कम से कम अगले 1 महीने तक कर्ज के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखिएगा और कर्ज के लेन देन को सोच समझकर करिएगा, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अब चूंकि इसमें मेष और तुला का एक्सिस प्रभावित हो रहा है ग्रहण में, ये जो एक्सिस है ये साझेदारी का एक्सिस माना जाता है। इसीलिए जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, साझेदारी में व्यापार करते हैं, उनको सतर्कता बरतना जरूरी होगा, क्योंकि इस समय पार्टनरशिप में दिक्कतें ज्यादा आ सकती हैं। और खास तौर से जिनकी राशि मेष या तुला है, या जो मेष राशि या तुला राशि के लोग व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों के व्यापार में, साझेदारी में, पार्टनरशिप में दिक्कतें आ सकती हैं। इसका उन्हें ध्यान बनाए रखना होगा। तो ये व्यापार के हिसाब से हो गया, कारोबार के हिसाब से हो गया कि आपको क्या ध्यान रखना है। अब इसी के साथ साथ पंडित जी, जैसा हम अभी बात कर रहे थे देश के हिसाब से, राष्ट्र के हिसाब से, राजनीति और राजनेताओं पर आप क्या असर देखते हैं ग्रहण का? ग्रहण का सबसे ज्यादा असर अर्पिता राष्ट्रों के बाद राजनेताओं पर पड़ता है। उसका कारण यह है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रभावित होते हैं। सूर्य का मतलब होता ही है सत्ता, चंद्रमा दूसरे नंबर पर सत्ता का मालिक है। इसीलिए राजनीति और राजनेताओं पर ग्रहण के ज्यादा व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। कुछ मिलता है या कुछ खोता है। राजनीति में इस समय रिश्ते टूटेंगे भी और जुड़ेंगे भी, यानी इस समय रिश्तों के टूटने के और जुड़ने की संभावनाएं हैं। हो सकता है पार्टियों का विलय हो, छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों में मिलें, ऐसी संभावना बन सकती है। जो सत्तारूढ़ पार्टी है, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए